हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को बैक टू कंपटीशन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग गणित पेडागोजी के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे, जो सीटेट का एग्जाम हो या टेट हो या स्टेट हो, इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि रेखा गणित हेतु सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है? तो आगमन विधि है। दशगीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वाधिक प्रमुख विधि माना जाता है विश्लेषण विधि। और अगला प्रश्न है कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है प्राप्य उद्देश्य। शिक्षण के समान उद्देश्य होते हैं दूरगामी। और अगला प्रश्न, रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है ब्रह्मगुप्त का। गणितीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है, शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है व्यवहारिक रूप में। और अगला प्रश्न यहाँ पर कि शिक्षण शास्त्र का ज्ञान उपयोगी है शिक्षक के लिए। शिक्षण शास्त्र का ज्ञान बहुत जरूरी है ताकि वो अपने शिक्षक यानी टीचर को जरूरी है ताकि अपने स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे शिक्षा दे सके या समझा सके। और अगला प्रश्न है कि गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? तो महावीराचार्य ने। शिक्षण शास्त्र का संबंध है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तथ्यों से है। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षण शास्त्र संप्रत्यय है वर्तमान काल का है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी खेल का क्षेत्र ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है क्रिया विधि। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? तो गिनती सिखाने में प्रयोग किया जाता है अबेकस का। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? तो निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेखा गणित का संबंध है प्रसार एवं विस्तार से। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोगशाला विधि का। महावीराचार्य की पुस्तक का नाम है गणित संग्रह। और अगला प्रश्न है यहाँ पर कि गणित विषय की निरस्ता को समाप्त किया जा सकता है गणितीय खेलों एवं गणितीय कविताओं से। अगर आप गणितीय खेलों के खेल में अगर बच्चों को आप गणित की शिक्षा दे रहे हैं तो उसे निरस्त नहीं होगी। और उसके बाद है कि यहाँ पर गणितीय कविताओं, एक गणितीय कविता मीन्स होता है कि मतलब इस तरह से उसे पढ़ाया जाए ताकि लगे कि ना रटाया भी नहीं समझेगा बच्चों और उसको याद भी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि अनुसंधान में गणित का प्रयोग होता है आंकड़ों के विश्लेषण से। माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है आगमन निगमन विधि। माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है आगमन निगमन विधि। हासिल का या हाथ का लगना संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाले कौन थे? तो श्रीधर थे। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि छात्र यानी छात्र वृत्त या गोले में तुलना करता है वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो बोध का पूर्ति करता है। गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप में उपयोग होता है विज्ञान में। और अगला प्रश्न है गणित आर्थिक के विकास में सहायता करता है यानी बजट निर्माण द्वारा इसका मतलब उपयोग किया जाता है। गणित जो है आर्थिक विकास में सहायता करता है बजट निर्माण बनाने हेतु। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? आगमन विधि का। किस खेल के क्षेत्रफल का ज्ञात कराने में सहायक विधि यानी क्रिया विधि जो है किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान को मतलब कराने में वो सहायक विधि है क्रिया विधि। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो संश्लेषण विधि। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था? मॉरिसन ने। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन है हैग बेन का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो मानसिक स्तर का विकास करना। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दोस्तों मेरे चैनल पर पर डे 102 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।